जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए 1 सितंबर 2026 से आप लोग का आवेदन होगा। इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव जो किया गया है वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न में किया गया है। जो पहले एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम होता था, इस बार से यानी कि टीआरई 4 के एग्ज़ाम से आपको यहाँ पे 2 एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर में आपको किस तरीका से तैयारी करना चाहिए, किस टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं, और उस टॉपिक में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कैसे आप लोग तैयारी करें, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, ये सब चीज़ हम इस एक वीडियो में यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, अगर के नीचे में देखिएगा तो पूरा डिटेल हमने अच्छे से बना रखे हैं कि किस टॉपिक से आपको कौन कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद ये जैसे कि मैंने जो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है, ये लास्ट 10 सालों का बीपीएससी का जो क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है उसको एनालिसिस करने के बाद हर सब्जेक्ट से हमने ये टॉपिक को रेडी किए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा, सारा डाउट यहाँ से क्लियर करके आप वीडियो के जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के पास में जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्री के एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बिहार में कोई सा भी अगर के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के थ्रू में 2 परीक्षा देने होंगे। पहला परीक्षा जो होगा वो प्री परीक्षा होगा, और जो लोग भी इसमें पास होंगे वही यहाँ पे मेंस में बैठेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्री के बारे में बात करने वाले हैं। प्री के लिए आपको 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 150 यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का रहेगा, और आपको जो समय मिलेगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे, और सबसे खास बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि अगर कि आपने यहाँ पे गलत करते हैं तो 1/3 अंक आप लोगों का निगेटिव हो जाएगा, काट लिया जाएगा। और इसमें 5 विकल्प दिया जाएगा। सबसे बड़ी चेंजेस ये किया गया है कि चाह कर भी आप एक भी सवाल को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता चुका है कि आपका सवाल आए या ना आए, आपको हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक ये शर्त है, अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है और आपको उसको अटेम्प्ट करना है तो ऑप्शन ई जो होगा वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना होगा, खाली आप सवाल को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कि आप खाली सवाल को छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे निगेटिव आपका हो जाएगा, 1/3 निगेटिव काट लिया जाएगा। बीपीएससी ऐसा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताती है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ न्यूनतम अहार्ता भी है। कम से कम आपको जनरल के लिए 40% अंक, बीसी के लिए 36.5% और ईबीसी के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य है। अगर इससे आप कम लेकर आते हैं तो डायरेक्ट रूप से आप एग्जाम में फेल है, और बाद में आपका ऊपर में कोई बात नहीं किया जाएगा। और एससी एसटी महिला और दिव्यांग के लिए 32% मार्क्स यहाँ पे रहना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका जो है मेरिट तय नहीं किया जाएगा। मेरिट जो तय किया जाएगा आपका मेंस एग्जाम से किया जाएगा। आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ना, जो ऑफिशियल सिलेबस आज दिया गया है, तो इसमें 13 सब्जेक्ट के बारे में बातें किया गया है कि जहां से सवाल पूछा जाएगा। कहां कहां से? सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इसके बारे में सब हम इंपोर्टेंट टॉपिक भी बात करेंगे, और कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए सब कुछ हम बताएंगे आप लोगों को। बस शिद्दत से आपको पढ़ने की जरूरत होगी। भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल आपको दोनों पढ़ना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बीपीएससी ने यहाँ पे नोटिस किया हुआ है, बार बार यहाँ पे ये चीज लिखा है, बिहार का भूगोल हो, बिहार का इतिहास हो, बिहार का अर्थव्यवस्था हो, या बिहार का राज व्यवस्था हो, सब चीज अगर के नोटिफिकेशन ऑफिशियल, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखा होगा तो मैंने वहां पर ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन आया था उससे हम बताए थे। ठीक है, वही पॉलिटी से सवाल आएगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, बिहार इकोनॉमिक्स और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान, और अन्य मानसिक यहाँ पे योग्यता, यानी कि रीजनिंग से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। किसी ने हमको ये कमेंट किया था, क्या सर इसमें रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा? तो मैथ नहीं पूछा जाएगा, मैथ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ ही साथ एक ये भी कमेंट कोई किया था कि क्या वहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाएगा? तो हाँ, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर रूप से लिखा गया है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में इतिहास में
कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप लोग में से जहन में ये भी सवाल आया होगा कि ये जो हम टॉपिक यहाँ पे डिसाइड किए हैं, ये कैसे डिसाइड किए हैं कि आखिर यही टॉपिक 10 टॉप 10 टॉपिक होगा। तो साथियों, ये टॉप 10 जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, बीपीएससी अपना जो भी लास्ट 10 ईयर में, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर में जो सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, चाहे वह आप जो अपना नॉर्मल एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है जैसे 69वीं 70वीं 71वीं, उसका जो प्री से सवाल पूछा गया है, या अनेक और भी जैसे सीडीपीओ का एग्जाम और टीआरई का एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम बीपीएससी ने प्रीवियस 10 सालों में अपना एग्जाम कंडक्ट कराई है, उसको एनालिसिस करने के बाद सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है वो टॉपिक हम पहले आपको डिस्कस कर रहे हैं, और इसी सीक्वेंस में आपको सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद अन्यथा दूसरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अगर इतिहास के बारे में हम देखें तो 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दास्तां, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, सामाजिक धार्मिक और सुधार आंदोलन और एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और यहाँ पे देखिएगा तो ब्रिटिश नीतियाँ या अधिनियम कह सकते हैं, और क्रांतिकारी आंदोलन। अब आपको ये कहिएगा कि ये दोनों टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, प्राचीन भारत तो अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये दोनों टॉपिक से ना बहुत थोड़ा थोड़ा सवाल पूछा गया है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। लेकिन मैक्सिमम जो सवाल आपसे पूछा जाता है, यानी कि आईएनएम से सवाल पूछा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है। इसीलिए अगर टॉप 10 में देखिएगा तो ये 2 टॉपिक तो यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आपका 8 जो टॉपिक है वो आईएनएम से ये सारा का सारा टॉपिक है। तो आपको इसमें इस तरीका से पढ़ना है। जो हम आईएनएम का नोट्स दिए हैं वो भी सफिशिएंट होगा, केवल आप उसको पढ़ लेते हैं तो सारा काम हो जाता है। लास्ट में हम बताएंगे कि बेस्ट बुक्स कौन सा है, किस तरीका से आपको पढ़ना है, तो वीडियो में आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे बने रहिएगा। अब आते हैं साइंस के ऊपर में। साइंस के ऊपर में केवल चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ना है, टोटल का टोटल टॉपिक्स मत पढ़ने बैठ जाइएगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले ये पढ़ना है, बाकी उसके बाद कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान, बायोलॉजी में देखिएगा तो फिर यहाँ पे पोषण और स्वास्थ्य, पादप कार्यिकी, कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी। फिर फिजिक्स में आइएगा तो फिजिक्स के यहाँ पे 4 टॉपिक है, ऑप्टिक्स जिसको प्रकाशिकी भी बोलते हैं, यांत्रिक एवं कार्य ऊर्जा, विद्युत एवं चुंबकत्व, तरंग, ध्वनि और मात्रक। और केमिस्ट्री में अगर के आते हैं तो 2 टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, अम्ल, क्षार, लवण और धातु, और दैनिक जीवन में रसायन। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं आप। फिर आता है सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल। इसमें हम देखेंगे जो पढ़ना होगा आप लोगों को, भारत की भू आकृतिक संरचना, अपवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम, जलवायु, मृदा संसाधन, वनस्पति, खनिज संसाधन, कृषि, जनगणना 2011। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कम से कम 3 से 4 सवाल आपको देखने को डायरेक्ट रूप से मिलेगा। मैं ये सब जो भी मिसलेनियस का पॉइंट है ना, सब कुछ हम यूट्यूब पर करा देंगे, आप लोग वहाँ पर टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद उद्योग है, ऊर्जा, परिवहन और भौतिक भूगोल। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपसे ज्योग्राफी में सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद अगर पॉलिटी में आते हैं तो पॉलिटी में जो आपका संविधान निर्माण एवं प्रस्तावना सवाल पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार कर्तव्य, डीपीएसपी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, महत्वपूर्ण संवैधानिक जो संशोधन होते हैं या करंट में जिसके बारे में उल्लेख होता है वो चीज, संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकाय, आपातकालीन उपबंध और केंद्र राज्य संबंध। ये जो 10 टॉपिक है इसको आपको सबसे पहले करना है। फिर आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको इकोनॉमिक्स में जो आपका करेंट बेस इकोनॉमी जो डेटाज होते हैं या जो सर्वे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसी को आपको करना होता है। इसके लिए स्पेसिफिक बुक जैसे लूसेंट वगैरह है, तो पुराना डेटा पढ़ने से जरूरत नहीं है, आपको जो न्यू डेटा होता है खास करके उसको ही ध्यान में रखना होता है, और वो भी बिहार के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ होता है, यानी कि बिहार स्पेशल जिसको भी बोल सकते हैं। बिहार का नवीनतम बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति जो होता है, फिर बैंकिंग
और कृषि अर्थव्यवस्था, गरीबी बेरोजगारी, कराधान प्रणाली, आर्थिक नियोजन और नीति आयोग, और फिर आता है विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन। इसके बारे में ये जो इकोनॉमी का पोर्शन है मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, खास करके जो बिहार का इकोनॉमिक्स है। हम बिहार स्पेशल टोटल का टोटल यूट्यूब पर आप लोग कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बिहार स्पेशल से कम 20 से 25 सवाल आपका एग्जाम में यहाँ पे रहने वाला है डायरेक्ट रूप से, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चैप्टर है यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि सवाल पूछेंगे, वो रीजनिंग से सवाल पूछेंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको हैप्टिक नहीं होना है। जो रीजनिंग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे, आपने बस वही चीज़ पढ़ना है। इसके लिए स्पेसिफिक किसी बुक को फॉलो नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल देख लीजिएगा, और कुछ 2-4 चैप्टर्स है जैसे कि संख्या वर्ण श्रृंखला, या मिसिंग नंबर, या जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वेन डायग्राम जो होता है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ होता है, आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक के सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो बिहार के करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। लगभग करंट अफेयर का पोर्शन देखिएगा तो अच्छा खासा पोर्शन आपको करंट अफेयर का देखने को मिलेगा। कम से कम 25 सवाल आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेगा 150 सवालों में। तो अब भी 25 सवालों में अगर देखिएगा 10 प्लस जो सवाल होगा वो केवल बिहार स्पेशल से होगा। इसीलिए सबसे फर्स्ट में हम रखे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर। बाकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हो गया, खेल हो गया, पुरस्कार सम्मान, और जो सैन्य अभ्यास होते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी, इससे सवाल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि आखिर में जो टॉपिक हम आपको बताएं उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सा है, कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं आईएनएम के लिए। आईएनएम के लिए यहाँ पे क्लास 8 और क्लास यहाँ पे 10, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद है, और क्लास 8 में आइएगा तो टोटल वो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है। हम यूट्यूब पर ही पढ़ा रखे हैं क्लास 8 का जो हिस्ट्री का, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख लीजिएगा। इसको करने के बाद घटना चक्र का जो इतिहास होता है, घटना चक्र के इतिहास से केवल आधुनिक भारत का इतिहास आपको करना है। फिर आता है साइंस। साइंस के लिए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो एनसीईआरटी है उसको 100% करना है, खास करके 9th और 10th का एनसीईआरटी, क्योंकि डायरेक्ट रूप से बीपीएससी में यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत सालों से कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक है लूसेंट। लूसेंट आपको करना है। फिर आता है, जब ये दोनों सब्जेक्ट ही आप लोग कर लीजिएगा तो प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन, यहाँ पे समान विज्ञान का जो पुस्तक आता है उसको आपको करना होगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले घटना चक्र और दूसरा जो है लूसेंट, बस ये दोनों करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप प्री परीक्षा पास कीजिएगा तो प्री के बाद आप मेंस में जाइएगा, तो मेंस में आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। जो चीज़ आप प्री में पढ़िएगा वही चीज़ आपका वहाँ पे मेंस में काम आएगा। ये वो बात अलग है कि मेंस में आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो पीआरटी के एग्ज़ाम देने वाले होंगे या अगर के एसएसटी साइंस से देने वाले होंगे तो एसएसटी और साइंस का तो अलग हो जाएगा। बाकी जो 1 to 5 को एग्ज़ाम देने वाले होंगे 100% आपका सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है, उसमें बस मैथ ऐड हो जाएगा, इसमें मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब वही अगर के आते हैं बिहार जीके के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, तो एक इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है या क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। या एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए केवीसी नैनो का बुक आता है, आप उसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए बस यहाँ पे एक बुक होता है लूसेंट। लूसेंट तो मस्ट है आपको, लूसेंट। साथ ही साथ जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है उसको आपको करना है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना है, लूसेंट का जो जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, चुनिंदा टॉपिक इसमें करना है, टोटल का टोटल नहीं पढ़ना है। बाकी जो नवीनतम बिहार बजट या आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है उससे आपको करना है। इसके लिए किसी खास बुक का आपको यूज नहीं करना है। जो घटना चक्र का वो बुक आता है जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप करने मत बैठिएगा, क्योंकि इसमें ओल्ड डाटा आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको इकोनॉमिक्स में ओल्ड डाटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, जो स्पीडी पब्लिकेशन का या एडिटोरिया, स्पीडी पब्लिकेशन का एक ले लीजिएगा वार्षिकांक, जो कि ईयरली बेस पे होता है। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया का बुक आता है, आप इसको ले लीजिएगा। ये दोनों बुक काफ़ी है, इसी में से मैक्सिमम सवाल बीपीएससी में देखने को मिलता है कि पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी होगी या हम इसको करा देंगे, इसको करने की जरूरत नहीं होगा। सिर्फ 2 बुक आपको स्पीडी पब्लिकेशन का और एडिटोरिया का, आप इसको
कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर नहीं फंसेगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। बाकी जो भी मैंने हम यहाँ पे बताए हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, ये सारा चीज हम होमवर्क सीरीज के रूप में, यानी कि होमवर्क आप जानते हैं ना, जैसे क्लास में जब आप पढ़ते होंगे स्कूल में तो वहाँ पे आप लोग को होमवर्क दिया जाता था और उसको घर से करके आना होता था। वही होमवर्क सीरीज हम बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें डेली टारगेट हम देंगे, वो टारगेट आपको पढ़ के आगे डेली टेस्ट देना होगा। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये सब चीज सब्जेक्ट हम वहाँ पे आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करेंगे और उसका हर एक एक टॉपिक को डेली डेली हम टेस्ट लेकर ये सारा का सिलेबस एग्जाम से पहले आप लोगों को खत्म कर देंगे। तो ये कब चालू होगा, कैसे चालू होगा, इसके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे वहीं पे हम आप लोग को ये जानकारी देंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, परेशानी रहता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।